हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नोशनल फंक्शन सिलेबल। इसको हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं कि क्या है नोशनल फंक्शन सिलेबल। नोशनल फंक्शन सिलेबल इज़ मोर ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम देन ए मेथड और एन अप्रोच टू टीचिंग। कि जो नोशनल फंक्शनल सिलेबल ये क्या एक ऑर्गेनाइजिंग एक करिकुलम है जिसके अंदर स्टूडेंट को लर्नर को लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या दिया जाता है, मटेरियल दिया जाता है, देन ए मेथड और एन अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है नोशनल फंक्शनल सिलेबल इज़ ए सेट ऑफ मटेरियल टू बी लर्न बाय द स्टूडेंट। इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर की नोशनल फंक्शन एक सेट है उस मटेरियल का जो भी स्टूडेंट लर्न करता है सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, वाइल लर्निंग टू परफॉर्म कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। किस लिए वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न करता है? क्योंकि वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना चाहता है। स्टूडेंट प्रैक्टिस लैंग्वेज स्ट्रक्चर दैट रेफर टू ए सर्टेन सिचुएशन एंड आइडियाज़। कि जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को। क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्टिवेट करना चाहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। अब ये सिलेबस है क्या? ये सिलेबस वो मटेरियल है जो स्टूडेंट लर्न करता है सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए नोशनल फंक्शनल सिलेबस में उस इंस्ट्रक्शन वगैरह को। इसको रिचार्डसन के अकॉर्डिंग समझते हैं। वो कहते हैं कि सिलेबल इज़ डिफाइंड एज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट। कि वो स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कोर्स, उस कोर्स का जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, विच लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट होती है पूरी, वट विल बी टॉट एंड टेस्टेड। कि इसको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा। आ रहा है ना नोशनल फंक्शन सिलेबस समझ में? कि नोशनल फंक्शन सिलेबल इज़ मोर ए वे की एक तरीका है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम। कि आप एक ऑर्गेनाइज वे है, सिस्टमेटिक वे है जिसके अंदर आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, देन ए मेथड और एन अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, वही बात है। और इसके अलावा हम इसमें ब्रूमफिट की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ब्रूमफिट ने दी थी 1984 में और इसने दी थी, रिचार्डसन ने दी थी 2001 में। रिचार्डसन क्या कहते हैं कि जो भी मेथड हमको सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है और जो भी टेस्ट लिया जाता है वो सब इस सिलेबस के अंदर आता है। ठीक है, और हम सिलेबस की दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिटिंग ब्रूमफिट की, जो 1984 में दी थी। ये कहते हैं ही फर्दर नोट्स दैट ए सिलेबल कैन ओनली स्पेसिफाई व्हाट इज टॉट। अकॉर्डिंग टू सिटिंग ब्रूमफिट ये कहते हैं कि जो सिलेबस है वो ये है कि कैन ओनली स्पेसिफाई, इसको हम तब स्पेसिफाई करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज व्हाट इज़ लर्न। इसमें ये नहीं देखते कि आपने कितना लर्न किया है, बस ये देखा जाता है कि आपको क्या क्या टॉट किया गया है, क्या क्या पढ़ाया गया है। आगे पढ़ते हैं notions and function. Notional functional syllabus is one where the course content is comprised of notions and functions. ठीक है, जो वाइट एक लिंग्विस्टिक्स रहे हैं उन्होंने 1988 में एक्सप्लेन किया है नोशनल फंक्शनल सिलेबस को। वो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है नोशनल असेप्ट और दूसरा है फंक्शनल असेप्ट। पहले हमने पढ़ा नोशनल फंक्शनल सिलेबस क्या है, उसके अंदर हमने फिर सिलेबस पढ़ा, फिर सिलेबस के बाद हमने नोशंस एंड फंक्शंस क्या है। इसमें जो वाइट है उन्होंने ना दो असेप्ट दिए हैं, नोशनल असेप्ट और फंक्शनल असेप्ट। नोशनल असेप्ट वो होते हैं द फॉर्मर इज़ कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट सच एज टाइम, स्पेस, मोमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं टाइम से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, मोमेंट से रिलेटेड, और इनके क्या कॉज है और क्या इनका इफेक्ट है, टाइम, स्पेस एंड मोमेंट। ठीक है, और दूसरा है फंक्शन असेप्ट। फंक्शनल असेप्ट the later class describe and classify the intentional and purposive language। कि
जो क्लासिफिकेशन की है, डिस्क्रिप्शंस दी है, उनका क्या इंटेंशन है और क्या पर्पस है, वो हम पढ़ते हैं फंक्शनल एसेप्ट में। अब हम इनकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा आप अपनी साइड से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल फॉर टीचर इन टीचिंग लैंग्वेज। ये जो नोशनल फंक्शंस लेवल है ये बहुत ही हेल्पफुल है टीचर के लिए जो भी इसको टीच करता है, क्योंकि इसके अंदर सारा सेट दिया हुआ है कि जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी आपको टेस्ट लेना है। तो ये कह रहे हैं द नोशनल फंक्शनल अप्रोच टू लैंग्वेज हेल्प द टीचर टू first of all identify the needs of the learner and analyzing the need in order to draw the syllabus।